भारत का एक प्राचीन और अति महत्वपूर्ण स्मारक लाल किला। ये वो स्थान है जो सिर्फ इतिहास का एक प्रधान अध्याय नहीं बल्कि भारत के गौरव और अस्मिता का प्रतीक भी है। लाल किले का निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था और इसका कार्य 1638 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। ये वो दौर था जब मुगल शासक अपने शिखर पर था और उन्होंने इसी किले को अपना मुख्य स्थान बनाया। इसका वास्तुशिल्प लाल बलुआ पत्थर से बना है जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। आ चुके हैं बाहर और ये देखो, ये जो आपको जगह दिख रही है ये वाली, यहाँ से पीएम मोदी जो हमारे कोई भी पीएम है, अगर जैसे अभी मोदी जी हैं तो इंडिपेंडेंस डे पे जो भाषण देते हैं वो यहाँ पे देते हैं और उसकी एंट्री उस साइड से है और वो सामने चांदनी चौक उस साइड स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ मेला लगा हुआ है, देखो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो फाइनली गाइस आज मैं आया हूँ भाई लाल किला। मैं और विपिन हम दोनों घूमने के लिए आए लाल किला, तो हमने सोचा क्यों ना आज लाल किला का ब्लॉग बना लिया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा लाल किला के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं टिकट, और ये यहाँ पे इसका टिकट काउंटर है जहाँ से अभी हमने टिकट लेनी है। और ये है विपिन और ये है लाल किला। तो भाई एंट्री है उस साइड से और आज यहाँ मेला लगा हुआ है, तो अगर मैं अपने बच्चों को लेके आया होता तो मैं मेला भी देख लेता, है ना। लेकिन अब हम आए अकेले, तो अभी लेते हैं टिकट यहाँ से और देखते हैं टिकट का क्या प्रोसेस है। हमने यहाँ से टिकट बुक करी है ऑनलाइन, बट अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता तो आप लोग यहाँ से भी टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट काउंटर है, यहाँ भीड़ लगी है और वो सामने रेड फोर्ट है और उधर से एंट्री है। तो अभी हम लोग वहाँ से जाएंगे और हमने ऑनलाइन बुक किया, तो आप यहाँ से भी गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी स्कैन करें और उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस है वैसे करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर, वहाँ जाना है हमने और एंट्री कुछ इस साइड से है और ये हमारे विपिन भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग ने अपनी टिकट की चेकिंग कराने के बाद हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ से फिर एक और गेट आता है, यहाँ जाना है। लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। सो गाइज़ फाइनली हम लोग एंटर हो गए और वो देखो यहाँ पे लाल किला है। तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लाल किला में। और लाल किला के दो गेट हैं, एक दिल्ली गेट और एक लाहौरी गेट। ऐसा कहा जाता है कि इस गेट का मुँह था लाहौर की साइड, तो इसे लाहौरी गेट कहते हैं, और जिसका दिल्ली की साइड था उसे दिल्ली गेट कहते हैं। और ये देखो आप, यहाँ पे किसी टाइम पे यमुना नदी आती, पता है यहाँ पे, पता है यहाँ किसी टाइम पे यमुना नदी थी, पता है, ये पूरा भरा रहता था। और ये देखो यहाँ की दीवारें लाल बलुआ पत्थर की दीवारें हैं, जो राजस्थान का लाल पत्थर है, ये वहाँ के पत्थर हैं सारे के सारे। ये है लाहौरी गेट जो लाल किला का मुख्य दरवाजा है। हर साल 15 अगस्त को यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इस गेट पर देखिए मुगल कारीगरी का एक अद्भुत नमूना। अब हमें छत्ता चौक में, इसे मीना बाजार भी कहा जाता है, और यह एक ऐतिहासिक बाजार है जहां मुगल काल में राजा रानी और उनके दरबारियों के लिए वस्त्र, आभूषण और शिल्प सामग्री मिलती थी। यहां आप हाथ से बनी शिल्प, पारंपरिक वस्त्र, गहने, खिलौने और सजावटी सामान खरीद सकते हैं। इस बाजार में आप मुगल काल की झलक पा सकते हैं। छत्ता बाजार में एक शाही और ऐतिहासिक माहौल महसूस होता है। सो गाइस हम लोग छत्ता चौक से आगे आ गए। वो देखो पीछे छत्ता चौक है। अरे दीवाने खास तो बाद में जाएंगे। देखो यहाँ से एंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे जाते हैं और ये सामने पड़ता है नौबत खाना। एंटर होने के बाद हम जाएंगे कुछ आगे, देखो पीछे पीछे देखते रहो आप, ये ऐसे जाते हैं। देन उसके बाद मेन गेट जो है वो वहाँ पर है और विपिन हमारा ब्लॉगिंग में लगा हुआ है। सो ये है नौबत खाना, ये इसे कहते हैं नौबत खाना। नौबत खाने का मतलब ये होता है कि
ये एंट्री है। यहाँ तक जितने भी राजा लोग इनके पास आएंगे वो यहाँ तक अपने घोड़े हाथी में बैठ के आएंगे, उसके बाद यहाँ से उतर जाएंगे। ठीक है, जो वेले पार्किंग नहीं हाँ, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वो बजते थे ढोल नगाड़े, जैसे जब किसी की एंट्री होती है तो जैसे पहले ना बामुलाजा होशियार तो वहाँ से होता था। और यहाँ पे नौबत उसी को कहते हैं जो बड़े बड़े होते हैं ड्रम, उसे कहते हैं नौबत खाना। तो ये है वो जहाँ से एंट्री होती है। नौबत खाने से आने के बाद थोड़ा सा आप जब आगे आओगे उधर से वो नौबत खाना है, तो हम ऐसे आते हैं, ये रास्ता है, वहाँ पे जाएंगे हम दीवाने आम की तरफ। सही बोला ना विपिन? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि इस जगह में जब शाहजहाँ थे तो उनका यहाँ दरबार लगता था, मतलब आम जनता के लिए एक तरीके का कोर्ट था जो डेली होता था। यहाँ पे आप आते हैं, लोगों की बातें सुनते थे, उनके जो भी काम थे वो उनका फैसला करते थे। ये हम पहुँच गए दीवाने आम में, इसे दीवाने आम कहते हैं। देखो ये भी बिल्कुल लाल पत्थर से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कारीगरी करी हुई है यहाँ पर सारी की सारी। दीवाने आम में एक बड़ा सा खुला क्षेत्र है जहाँ लोग अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए इकट्ठा होते थे। यह जगह आम जनता के लिए खुली थी ताकि वे सीधे सम्राट तक अपनी बात पहुंचा सके। यहाँ एक ऊंचा शाही मंच होता है जहाँ पर मुगल बादशाह बैठकर जनता से मिलते थे। इस मंच को बेहतरीन नक्काशी और सोने की परतों से सजाया गया था। सो ये है भाई दीवाने आम, जहाँ पर राजा शाहजहाँ बैठते थे, जो आम प्रजा के बारे में सुनते थे, उनके फैसलों का निवारण करते थे, और वो वहाँ पे बैठते थे ऊपर, और यहाँ पे सारी जनता बैठती थी। सो ये था दीवाने आम, जो आम जनता के लिए था। ठीक है, तो जब आप एंटर होते हो तो वहाँ से सबसे पहले आता है दीवाने आम, जो आम जनता के लिए था उस ज़माने में, जहाँ तक आम लोग आ सकते थे। एंड अब हम चलते हैं भाई दूसरी जगह। ये रंग महल कौन सा रंग महल, वो वाला है, ये वाला है कि ये वाला है? दीवाने आम ये लग रहा है मुझे, दीवाने खास सॉरी। वहाँ चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सी जगह है ना। आ जाओ फिर, यहाँ से चलते हैं सामने, और इसके अंदर अब कैंटीन भी है, वो वहाँ पे है, अभी कैमरे में आ नहीं रही होगी। तो अब हम जैसे इधर से आते हैं तो सेकंड जगह चलते हैं इधर, और ये वो गेट है जहाँ से राजा दीवाने आम से दीवाने खास की तरफ जाते थे। तो ये हम आ गए भाई रंग महल। रंग महल का मतलब होता है जहाँ पे आप थोड़ा पार्टीज़ करो और डांस होता था उस टाइम पे। तो ये वो जगह है, और वो सामने है रंग महल। सो ये है गाइस रंग महल। ये देख रहे हो आप, जो जितना काला काला सा निशान दिख रहे हैं आपको, ये उस ज़माने में यहाँ पे सारे हीरे जवाहरात लगे हुए थे, चांदी सोना हीरे सारे लगे हुए थे, बट अंग्रेज़ों ने सब निकाल लिए। और ये है नहर बहिश्त कहते हैं इसे। ये देखो आप, अंदर से वहाँ से पानी आता है ऐसे यहाँ तक पूरा, और वो सामने फाउंटेन तक जाएगा। उससे क्या होता था, ये एरिया पूरा ठंडा रहता था। अभी इसके अंदर हम जा नहीं सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, और वहाँ पे भी एक फाउंटेन बनी है। रंग महल मुगल शाही हरम का केंद्र था, जो शाही महिलाओं के लिए निवास और सामाजिक हब के रूप में सेवा करता था। इसके चमकते रंग और जटिल डिजाइन मुगल युग की भव्यता को दर्शाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न समारोहिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता था। रंग महल के साथ में ही ये था उनका, जहाँ वो रहते थे, सोते थे। ये जब वो यहाँ आते थे तो वो यहाँ सोते थे इसके अंदर। तो ठीक है, और जस्ट इसके पीछे यमुना नदी है, अब थोड़ा आगे जा चुकी है, बट पहले यहीं पे थी, इसीलिए यहाँ से जो वो आता था पानी, वो ऐसे करके फाउंटेन में पहुँचता था पूरा, इसे ठंडा रखने के लिए। ठीक है, तो ये वही है, यहाँ वो रहते थे, ये उनका एक तरह से घर है।
जैसे कि मैंने बताया कि राजा यहाँ रहते थे, ठीक है। उस साइड था रंग महल, ठीक है, और वो था दीवाने आम, और ये है दीवाने खास। खास का मतलब, दीवाने खास इसका मतलब जहाँ पर राजा के कुछ खास लोग यहाँ बैठते थे और उनकी सारी मीटिंग्स होती थी, और जो भी उनके इम्पोर्टेंट काम होते थे वो यहीं होते थे। इसे कहते हैं दीवाने खास। यहाँ पे राजा के सेलेक्टेड खास लोग बैठते थे, और यहीं पे राजा की वो असली, यहीं पे राजा का वो असली सिंहासन था जो चोरी हो गया था, मतलब लूट लिया था। दीवाने खास में मुगल सम्राट अपने खास मेहमानों का स्वागत करते थे। यहाँ का फेमस तख्त, जो कि पहले यहाँ था, कोहिनूर हीरे से सजा था। तख्त ताउस, फारसी अनुवाद मयूर सिंहासन, वह प्रसिद्ध सिंहासन है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। पहले यह आगरे के किले में रखा था, वहां से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रखा गया। यह सिंहासन 1635 से 1739 तक भारत के मुगल सम्राटों की सीट था। 1739 में अफशारी ईरान के सम्राट नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण के बाद सिंहासन को लूट के ईरान ले गया। दीवाने खास के बाद जस्ट आता है हमाम, जिसे कहते हैं बाथरूम। यहाँ पे वो नहाना धोना करते थे। यहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे जैसे स्विमिंग पूल टाइप बाथ टब बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप नहा सकते हैं। मतलब यहाँ रानियाँ राजा जो भी थे ये उनके वॉशरूम्स हैं। और जस्ट उसके सामने फिर यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है। हमाम के बाद आता है मोती मस्जिद, जो ये है, इसे बनवाया था औरंगज़ेब ने अपने निजी उपयोग के लिए। मीन्स कहते हैं कि जब शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब ने यहाँ पर राज किया तो उसने अपने शाहजहाँ को मतलब कैद कर लिया था। उसके बाद उसने ये अपने लिए ये वाली मस्जिद बनाई जिसमें वो खुद जाता था। शाहजहाँ जामा मस्जिद में जाते थे, जो बिल्कुल वहाँ से सामने वाला गेट है, उस पर जाते हैं। तो अगर आप लाल किला आते हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आप यहाँ कैंटीन में भी जा सकते हैं भाई। जस्ट एंट्री के साथ में ही ऐसे आएंगे और राइट हैंड पे ये रही कैंटीन, जहाँ अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। भूख लग गई है और हम पानी भी लेके नहीं आए, और मैं तो सबको सजेस्ट करूँगा अगर आप कभी आओ तो पानी की एक छोटी बॉटल लेके ज़रूर आना, क्योंकि ये पूरा घूमने में आपको 1-2 किलोमीटर लग जाएगा। पूरा 1-2 किलोमीटर घूमते घूमते आपको ऐसा लगेगा। सही है वहीं पे। सो गाइस फाइनली थोड़ा सा लुक चेंज कर लिया, बाल मुंह पे आते हैं ना, और विपिन ने भाई चश्मा लगा लिया ये वाला। और अब हम खाना वाना खाने के बाद अब जा रहे हैं म्यूज़ियम, क्योंकि लगभग हमारा लाल किले का जो पूरा हमारा जो टूर है वो कंप्लीट हो चुका है, और भीड़ बड़ी तगड़ी हो रही है। शाम की भीड़ स्टार्ट हो गई है। तो गाइस वो है एंट्री जहाँ से हम अंदर आए थे, और एक कैफेटेरिया इस साइड भी है, बट हम इस साइड नहीं गए, हम दूसरी साइड गए। तो अब हम जा रहे हैं विपिन किस साइड जा रहे हैं हम? कहाँ क्या है वहाँ? देखते हैं। वॉशरूम और कैफेटेरिया म्यूज़ियम, 3 चीज़ें हैं इस साइड, यहाँ लिखा हुआ है ना। सो गाइस अब हम लोग आ गए यहाँ पे फर्स्ट म्यूज़ियम में। जो यहाँ पे है वो है भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्रहालय 1857, और ये फर्स्ट म्यूज़ियम है। इसके अंदर एंट्री लेनी है, और फिर उस साइड सारे हैं। और ये देखो, ये उस ज़माने में ये ना अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे कब्जा किया था तो उस टाइम उनके यहाँ सैनिक रहते थे, ठीक है। तो ये देखो, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको सारा ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन मिलेगा, और अभी तक जो हमने देखा था वो था इस्लामिक और पारसी कंस्ट्रक्शन था, बट हाँ पर्शियन। बट अब जो है ये आपको ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन मिलेगा सारा। तो अब हम इसके अंदर जा रहे हैं।
सो गाइज शाम के बज गए हैं 5, 5:30 और अभी देखो भाई पानी 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 भीड़ हो गई बहुत सॉलिड वाली। वो सामने दीवाने आम ये नौबत था ना, और वो एंट्री मीना बाज़ार वाली, और अभी पब्लिक देखो भाई बहुत ख़तरनाक वाली भीड़ हो गई है इस साइड। आई होप आपको लाल किले का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाई हंस के रहो विपिन। मैं ऐसे कोई नहीं भाई, वहाँ देख रहा कुछ दिखा। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।